क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ लोग सहजता से गुड न्यूज और पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं? क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आप भी ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं जहां गुड न्यूज बार बार आने वाली एक चीज बन जाए? आज के इस वीडियो में हम अपने जीवन में गुड न्यूज को कैसे आकर्षित करें, इस पर बात करेंगे, इस पर विचार करें। क्या होगा यदि आपके डेली थॉट्स एंड एक्शंस आपको प्राप्त होने वाली चीजों को प्रभावित करें, और कैसे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरने से आपके बार बार अच्छी खबरें सुनने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपके जीवन में गुड न्यूज को आमंत्रित करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स जानेंगे। आज का दिन केवल विशफुल थिंकिंग के बारे में नहीं है, ये उन एक्शनेबल स्टेप्स और मानसिकता में बदलाव को समझने के बारे में है जो एक उज्जवल, अधिक आशावादी भविष्य की ओर रुख कर सकते हैं। तो क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि आज से आप अपने जीवन में और अधिक अच्छी खबरें कैसे आकर्षित कर सकते हैं? तो पहली टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है पिलो मेथड। पिलो मेथड सबसे सरल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में से एक है, जिसका आप नियमित रूप से अभ्यास करके गुड न्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए एक बढ़िया अभ्यास है, क्योंकि आप चुन सकते हैं कि आप इस टेक्निक में कितनी गहराई तक जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो कागज पर एक अफर्मेशन लिखें और उस कागज को निर्धारित दिनों के लिए अपने तकिए के नीचे रखें। जब आप रात में सोने जाएं तो उस अफर्मेशन को आखिरी चीज होने दें जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिससे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाए। इस टेक्निक के लिए आप जो अफर्मेशन लिखते हैं वो विशिष्ट मानसिकता की अफर्मेशन नहीं है जो आप अक्सर सुनते हैं, जैसे कि मैं योग्य हूं। हालांकि आप निश्चित रूप से इसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, और अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए उन्हें अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट पिलो टेक्निक के लिए आप उसका उपयोग करने जा रहे हैं जिसे मैं आमतौर पर फ्यूचर पेसिंग अफर्मेशन के रूप में संदर्भित करता हूं। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें आप कहते हैं कि जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पहले से ही आपकी है। उदाहरण के लिए, यदि आप पैसों को लेकर गुड न्यूज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंट इनकम सोर्सेज के माध्यम से फाइनेंशियल अबंडेंस लगातार मेरे पास आती रहती है। आप ये भी लिख सकते हैं, मैं असीमित धन और समृद्धि के साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। इसी तरह यदि आप रिलेशनशिप्स को लेकर गुड न्यूज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं एक मेरे साथी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हूं जो वास्तव में मुझे प्यार करता है। जॉब को लेकर गुड न्यूज मैनिफेस्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं, मैं अपने सपनों की नौकरी में हूं, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा हूं और हर दिन वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। यदि आप कोई स्पेसिफिक नौकरी चाहते हैं तो ड्रीम जॉब को अपने स्पेसिफिक जॉब से बदल दें। सिंपल है। पिलो टेक्निक के लिए प्रेजेंट टेंस के कथनों का उपयोग करें, जैसे कि मैं हूं, मुझे लगता है और मेरे पास है, ना कि मैं रहूंगा। कुछ ऐसा चुनें जो आपको वास्तव में अच्छा लगे और आप पूरे दिल से विश्वास करें कि आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में विश्वास नहीं करते कि ये आपके लिए संभव है तो मैं करोड़पति हूं, ये सब चीजें ना लिखें। जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को रीप्रोग्राम करते हैं तो छोटे कदम उठाएं। हो सकता है कि एक दिन आप उन 4 शब्दों को लिखने में सक्षम हो, लेकिन अगर ये आपको अच्छा नहीं लगता तो इसे अभी फोर्स ना करें। यदि आप बिगिनर हैं तो समय सीमा को लेकर बहुत अधिक स्ट्रिक्ट ना होने का प्रयास करें। फिर किसी पॉइंट पर आप अपनी अफर्मेशन में एक समय सीमा शामिल कर सकते हैं। गुड न्यूज को आकर्षित करना आपके थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस की शक्ति के माध्यम से आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में लाने की प्रक्रिया है। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके और ये विश्वास करके कि ये पहले से ही आपका है, आप इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। कृतज्ञता गुड न्यूज आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये आपकी मानसिकता को अभाव की जगह से प्रचुरता की जगह पर स्थानांतरित करने में मदद करती है। जब आप जो कुछ आपके पास पहले से है उसके लिए आभारी होते हैं तो आप यूनिवर्स को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं कि आप अपने जीवन में आशीर्वाद की सराहना करते हैं और उसे महत्व देते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा अधिक सकारात्मक अनुभवों और अवसरों को आकर्षित करती है, जिससे प्रचुर मात्रा में धन, स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी के लिए आपको अच्छी खबरें मिलती हैं। लाइफ में गुड न्यूज को आकर्षित करने के लिए
सकारात्मक मानसिकता रखना और जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना आवश्यक है, क्योंकि ये आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और उन आशीर्वादों की सराहना करने की अनुमति देता है जो पहले से ही आपके जीवन में है। जब आप लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या नहीं है या क्या कमी है, तो आप नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं जो अबंडेंस को डिस्ट्रैक्ट करती है। दूसरी ओर, जब आप कृतज्ञता अपनाते हैं तो आप आशीर्वाद और अवसर प्राप्त करने के लिए खुद को खोल रहे होते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में गुड न्यूज को अट्रैक्ट करने का सबसे तेज तरीका यह है कि जो आपके पास पहले से है उसके लिए आभारी रहें। यदि आप इसे हर चीज से ऊपर करते हैं, जो आपके पास पहले से है उसके लिए कृतज्ञता में रहते हैं, तो आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक और तेजी से आप हर चीज मैनिफेस्ट करेंगे। यदि गुड न्यूज अट्रैक्ट करने के बारे में एक बात होती जो मैं हर किसी तक पहुंचा पाता, तो वो ये होगा कि बस अपने आप पर और अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी पर विश्वास करें। आपके पास अपनी मैनिफेस्टेशन की है, ये सब आपके भीतर है। प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बनाना बंद करें। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके मन में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर केवल आपके पास है। आपके विचार चीजों में बदल जाते हैं। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ध्यान देते हैं वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। इसलिए ये सब आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बारे में बहुत सारे सवाल मिलते हैं कि यदि मैं ऐसा करता हूं तो क्या मेरी मैनिफेस्टेशन पर प्रभाव पड़ेगा? यदि मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार या संदेह है तो क्या इसका मेरी मैनिफेस्टेशन पर प्रभाव पड़ेगा? उत्तर सरल है। यदि आप विश्वास करते हैं कि ये होगा तो ये होगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। हम किसी स्थिति के बारे में अपनी धारणा के आधार पर अपने जीवन में हर चीज को एक अर्थ देते हैं। इसीलिए आप हमेशा चुनते हैं कि किसी चीज को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में देखा जाए या नहीं। ये एक सशक्त भावना होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। आमतौर पर जो चीजें आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते में खड़ी होती हैं वो हैं वो कहानियां जो आप स्वयं को और अन्य लोगों को सुनाते हैं। दूसरा है आपकी लिमिटिंग बिलीव्स। तीसरा है आपका डर। आप जो भी चाहते हैं उसे सफलतापूर्वक मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह संभव है। यह आपका मन ही है जो आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रहा है। आपको 100% विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी है, लेकिन आपको बस ये विश्वास करना है कि यह आपके लिए संभव है और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो योग्य हैं। एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपके विचार चीजों में बदल जाते हैं तो आप जो चाहे प्राप्त करने के योग्य हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा, क्योंकि अब आप अपनी इच्छा के लिए हताश नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अपने रास्ते पर है। आप समझ जाएंगे कि आप अपने जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं और कोई भी या कुछ भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।